नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो टोंक से आ रही है। अवैध खनन पर शिकंजा कसा है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बजी परिवहन करते पुलिस ने दबोचा है इन्हें। ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बाइकें सीज की गई हैं। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बजरी परिवहन करते पुलिस ने इन्हें दबोचा है। ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बाइकें सीज की है। तो अवैध खनन को लेकर शिकंजा कसा गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बजरी परिवहन करते पुलिस ने इन्हें दबोचा है और इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बाइकें सीज की है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ श्री अरबिंदो को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान को श्री अरबिंदो का दर्शन ही आज राह दिखा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि है। श्री अरबिंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है। मेरे युवा साथी श्री अरबिंदो को जितना जानेंगे उतना ही अपने आप को जानेंगे, खुद को समृद्ध करेंगे। जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं, जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरबिंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे। जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो श्री अरबिंदो का स्वदेशी का दर्शन हमें राह दिखाता। साथियों, कुछ दिनों बाद ही 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है, उसे दोहराने का है। साथियों, कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। मानवता की सेवा की परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जयंती पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। देश के बड़े हिस्से में सर्दी का मौसम भी जोर पकड़ रहा है। अनेक जगहों पर बर्फबारी हो रही है। इस मौसम में हमें परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का, बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना है। खुद भी सावधानी बरतनी है। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी चिंता करते हैं।
गर्म कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं। बेसहारा जानवरों के लिए भी सर्दियां बहुत मुश्किल लेकर आती हैं। उनकी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में अंता के किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया है। आखिर यह संस्था क्या करती है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इनके नाम का जिक्र किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अंता की एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का बढ़ा मान। मन की बात में पीएम मोदी ने किया सम्मान। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन की बात में इस संस्था का जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए हमें बड़े गर्व की बात है कि अपना अंता का नाम। मरुधरा में बजा 12 का डंका। असलम ने मिटाई किसानों की शंका। कल तक किसानों के भरोसेमंद साथी रहने वाला अंता का किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी आज न सिर्फ 12 बल्कि मरुधरा का मान बढ़ा रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी और उसके सीईओ की जमकर सराहना की। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। अब उस कंपनी के बारे में जानिए जो किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, उनका भरोसेमंद साथी साबित हो रही है। साल 2016 में असलम और उनके साथियों ने कंपनी की शुरुआत की। 4 साल में करीब 1000 किसान कंपनी से जुड़ गए। इस साल कंपनी का टर्नओवर 50 लाख रुपए पार कर गया। कंपनी किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक मुहैया कराती है। किसानों को बिचौलियों से बचाकर बाजार में अच्छी कीमत दिलवाती है। कंपनी से 16-17 गांव के किसानों को फायदा हो रहा है। बराबर इसका ये काम कर रही है। किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। बिचौलियों से किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को हम सीधे उनके घर से माल खरीद करके कंपनी में विक्रय करवाते हैं और किसानों को उचित फायदा दिलवाते हैं। समय पे उपलब्ध हो जाता है। बता लंबे लाइन हो जो अगले साल वो पिछले सालों से भी मतलब लाइनें लगती हो जो लाइनें नहीं लगती हो। और हमें इस किसान एग्रो से बहुत फायदा मिल रहा है। सब समय समय पे खाद बीज मिल रहा है और दवाइयाँ मिल रही है और कई प्रकार की सुविधाएं ये इनको टाइम पे पेमेंट मिल जाता है। असलम ने सदियों से उपेक्षित किसानों को उनका हक दिलाया है। क्या देश और प्रदेश के दूसरे किसान उत्पादक संघ असलम की बताई राह पर चलेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।